मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मर्द नहीं है जिसने आज तक चीट नहीं किया हो। अगर वो है भी 10% तो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता कहाँ है। अर्ली 2000 से लेकर आज तक इंडियन टेलीविजन ने आइकॉनिक जोड़ियां देखी हैं। स्पेशली एकता कपूर के शो ने तो लिटरली एक पैटर्न ही बना दिया है कि उनके सीरियल की ऑन स्क्रीन कपल्स लोगों के दिलों में परमानेंट प्लेस बना लेते हैं। और इसी गोल्डन लिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट नाम था ऋत्विक धनजानी और आशा नेगी। दोनों की फर्स्ट मीटिंग पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई, जहां से उनकी दोस्ती स्टार्ट हुई और धीरे धीरे ये बॉन्ड ऑलमोस्ट 7 से 8 साल तक के एक सीरियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया। फैंस के लिए ये जोड़ी सिर्फ रील वाली नहीं थी, ये उनके रियल लाइफ फेवरेट कपल लिस्ट में टॉप पे थे। इसी वजह से जब 2020 में इन्होंने अपना ब्रेकअप अनाउंस किया तो ऑडियंस लिटरली शॉक हो गई, क्योंकि इतना स्टेबल, इतना लॉन्ग और इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने के बावजूद भी जब ये लोग अलग हुए तो नेचुरली सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों ये दोनों अलग हुए और क्यों इन्होंने ब्रेकअप किया। आशा नेगी की बात करें तो वो देहरादून उत्तराखंड की एक टिपिकल पहाड़ी लड़की थी। मुंबई शिफ्ट होने से पहले ही वो अपने होम टाउन में काफी नोन फेस बन चुकी थी। कॉलेज टाइम में उन्होंने मिस उत्तराखंड 2009 का क्राउन जीता। उसके बाद मॉडलिंग करियर कंटिन्यू रखा। 2010 में जब आशा मुंबई आई तो उन्होंने मल्टीपल ऑडिशंस दिए। इनिशियली उन्हें लगता था कि वो टीवी नहीं करेंगी, उनका ड्रीम सीधा बॉलीवुड में एंट्री करने का था। लेकिन मुंबई ने जल्दी ही उन्हें समझा दिया कि फिल्मों में काम मिलना इतना भी इजी नहीं होता। इसलिए आशा ने अपना अप्रोच शिफ्ट किया और उन्होंने एड्स, सीरियल और फिल्म के ऑडिशन देना स्टार्ट किया। फिर उन्हें स्टार प्लस में उनका फर्स्ट टीवी शो मिला जिसका नाम था सपनों से भरे नैना, जहां उन्होंने मधुरा का कैरेक्टर डिपिक्ट किया। इसके बाद उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स के पॉपुलर शो बड़े अच्छे लगते हैं में नेगेटिव कैरेक्टर अपेक्षा मल्होत्रा का रोल मिला। यहाँ आशा ने राम कपूर और साक्षी तंवर जैसे एस्टेब्लिश्ड एक्टर के साथ काम किया, जो उनके लिए एक ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस था। आशा ने कभी एक्टिंग क्लासेस नहीं ली थी, ना ही कोई थिएटर किया था। जो भी उन्होंने एक्ट करना सीखा वो सेट पर ही सीखा था। देन 2011 में एक नया चैप्टर शुरू हुआ जब आशा को पवित्र रिश्ता में पूर्वी देशमुख का लीड रोल ऑफर हुआ, जो अर्चना मानव की अडॉप्टेड डॉटर का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। एंड उनके ऑपोजिट कास्ट किया गया था शक्ति अरोड़ा और ऋत्विक धनजानी को। आशा को इस शो से काफी ज्यादा फेम मिला। गोल्ड अवार्ड्स में स्टेलर परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर और इंडियन टेली अवार्ड्स में फ्रेश फेस फीमेल मिला। पूर्वी अर्जुन की केमिस्ट्री ऑडियंस की काफी फेवरेट बन चुकी थी। देन सेट पर आशा और ऋत्विक की इनिशियल इंटरेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल थी, कोई रोमांटिक वाइब नहीं थी। लेकिन शो में उनके सीन्स ज्यादा होने की वजह से ग्रेजुअली एक कंफर्ट डेवलप हुआ एंड जो कि बाद में फ्रेंडशिप में बदल गया। आशा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऑडियंस इन दोनों के एडिट्स बनाती थी, उन्हें कपल्स की तरह सेलिब्रेट करती थी। तो इसी वजह से इनकी ऑफ स्क्रीन भी बॉन्डिंग नेचुरली स्ट्रॉन्ग होने लगी। ऋत्विक का नेचर आउटगोइंग, एनर्जेटिक और फन लविंग था, जबकि आशा रिलेटिवली काम और ग्राउंडेड पर्सनैलिटी रखने वाली लड़की थी। लॉन्ग शूटिंग आवर्स की वजह से उन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया और 2013 के अराउंड उन्होंने एक दूसरे को डीपर लेवल पर जानना स्टार्ट किया। फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप का ये सफर नेचुरल हो गया और 2013 में उन्होंने ऑफिशियली डेटिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। अब अगर ऋत्विक धनजानी की जर्नी देखें तो इंडिया में बर्थ के शॉर्टली बाद उनकी फैमिली दुबई शिफ्ट हो गई थी। वहीं स्कूलिंग हुई और फिर सिटी ऑफ लंदन कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। कॉलेज टाइम से ही उनका इंटरेस्ट एक्टिंग और मॉडलिंग में था। दुबई में उन्होंने लगभग 2.5 इयर्स थिएटर किया और फिर डिसाइड किया कि वो फुल टाइम एक्टिंग परस्यू करने के लिए मुंबई शिफ्ट होंगे। मुंबई आकर उन्होंने किशोर नमित कपूर इंस्टीट्यूट से एक्टिंग स्टार्ट की। टीवी इंडस्ट्री में उनकी एंट्री 2009 में बालाजी के शो से होती है। फिर उन्होंने फिल्म जो हम चाहें वो भी की और झलक दिखला जा 5 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर सेकंड रनर अप भी बने। बट पवित्र रिश्ता उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। पवित्र रिश्ता के बाद दोनों ने नच बलिए किया, जहां इनकी केमिस्ट्री और ज्यादा हाईलाइट हुई और ये रियलिटी शो इन्होंने जीत भी लिया। लेकिन 2020 में जब इन्होंने अपना ब्रेकअप पब्लिकली कंफर्म कर दिया तो फैंस लिटरली हार्ट ब्रोकन हो गए, क्योंकि लोग जेन्युइनली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये शादी करेंगे। इनका ब्रेकअप क्वाइटली हुआ था, कोई फाइट, कोई आर्ग्यूमेंट या फिर पब्लिक कंट्रोवर्सी कभी सामने नहीं आई है। दोनों ने रिस्पेक्टफुली बस इतना ही कहा था कि दे हैव मूव्ड ऑन एंड विश ईच अदर वेल। आशा के लिए ब्रेकअप इमोशनली पेनफुल था। उन्होंने इंटरव्यूज में बताया था कि वो अर्ली एज से ही रिलेशनशिप में रही थी और कभी भी लॉन्ग पीरियड सिंगल नहीं रही थी, इसलिए ऑलमोस्ट डेकेड लॉन्ग रिलेशनशिप एंड करना उनके लिए डीपली हर्टफुल था।
पब्लिक रिएक्शंस और फैन एक्सपेक्टेशंस ने सिचुएशन को और भी हैवी बना दिया, क्योंकि ब्रेकअप के बाद लोगों ने अजम्पशंस बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने आशा को ब्लेम किया कि वो शादी नहीं करना चाहती थी जब वो करियर फोकस्ड हो गई थी। आशा नेगी के हिसाब से पवित्र रिश्ता के बाद उनके 2 शो फ्लॉप हो गए थे, जिससे वो इनसिक्योर फील करने लगी थी। इंडस्ट्री अनप्रिडिक्टेबल होती है, नेक्स्ट जॉब मिलेगी या फिर नहीं, कब मिलेगी कुछ गारंटेड नहीं होता, और उन्हें हर्ट तब होता है जब उन्हें समवन्स गर्लफ्रेंड कहकर रेफर किया जाता है, जैसे उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी ओवरशैडो हो रही हो। चीटिंग रूमर्स तब और बढ़ गए जब आशा लेडीज वर्सेस जेंटलमैन 2 में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती हैं। वहां पे उन्होंने कहा था कि मुझे अब तक कोई ऐसा मर्द नहीं मिला जिसने लाइफ में कभी चीट नहीं किया हो, और फैंस ने इसको डायरेक्टली ब्रेकअप से लिंक कर दिया और ऋत्विक पर चीटिंग एलिगेशंस भर भर के लगने लगे। लेकिन दोनों ने कभी भी पब्लिक ब्लेम गेम चूज नहीं किया, सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखा। ब्रेकअप के बाद भी ट्रोल कमेंट्स आते रहे कि अगर 7-8 साल तक का रिलेशनशिप था तो अलग कैसे हो गए। 2023 में ऋत्विक ने आशा के बर्थडे पर एक पोस्ट डाला था और लोगों को एक मोमेंट में लगा कि शायद दोनों में पैचअप हो गया है, लेकिन आशा नेगी ने इस बात को क्लियर किया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आशा से जब पूछा गया कि क्या वो मूव ऑन हो चुकी हैं, तो उन्होंने क्लियरली बोला यस, इमोशनली शी हैज मूव्ड ऑन। ऋत्विक का नाम क्रिस्टल डिसूजा के साथ लिंक किया गया क्योंकि वो इवेंट्स और पार्टीज में एक साथ नजर आते थे, बट ऋत्विक ने ये क्लैरिफाई किया कि क्रिस्टल सिर्फ उनकी एक क्लोज फ्रेंड है, उनके 4 लोगों के ग्रुप का एक पार्ट है। आज के टाइम पर आशा नेगी और ऋत्विक दंजानी दोनों सिंगल हैं और अपने काम पर फुली फोकस्ड हैं। आशा टीवी से मूव ऑन करके ओटीटी पर वेब सीरीज कर रही हैं और ऋत्विक एंकरिंग, डांस शो, फिल्म्स और वेब सीरीज का पार्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।